गुरु जी के बारे में कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आता। जैसे कि पता लगा एक बार कि वो ब्यास नदी के तट पे जो है सत्संग हो रहा था वहां पे। और वहां पे जो है उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, कोई कम्युनिकेशन की इतनी सुविधा वगैरह नहीं थी। तो लंगर सर्व नहीं हो रहा था, लंगर परोसा नहीं जा रहा था, टाइम हो गया था लंगर का। और गुरु जी ने पूछा कि की होया, तो पता लगा जी एक गाड़ी नहीं पहुंची है वहां पे जो है, और वो थी आटे की गाड़ी। ये आटा नहीं पहुंचा है। गुरु जी पहुंचे तुरंत लंगर में जहाँ पे खाना पक रहा था, और वहां पे अपने हाथों से ऐसे कर कर करके पूरे फुलके बनाए, और वो पूरी संगत को सर्व हुआ। जब लंगर समाप्त हो गया और संगत जाने लगी तो उस समय जो है वो गाड़ी वहां पे पहुंची। पता लगा कि कहीं ट्रैफिक में फंस गई थी और भीड़ भाड़ के इलाके से होके आ नहीं रही थी। जब पहुंची वहां पे तो गुरु जी ने कहा कि ये जो है ब्यास में डाल दो, मैंने ब्यास से उधार लिया था। अब एक तो संगत ने एंजॉय किया, उस दिन भोग लगा इतना अच्छा जो है, ऐसा कहाँ और मिल सकता है मौका। और दूसरी बात जो है कि अब ये समझ से, मानवीय समझ से परे है कि गुरु जी ने कहा कि आटा पूरा का पूरा जो है ब्यास में डालो, तो गुरु जी को समझना जो मुश्किल है। इसीलिए वो कहा करते थे बाहर जब जूतियां उतारते हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर उतार के आया करो, उसकी इतने कोई लोड़ नहीं है। क्योंकि जो कर्म प्रभु के हैं, उस ब्रह्म के हैं, उनको समझना जो है हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जो है किसी नतीजे पे कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमेशा जो है कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। अब बुलाते हैं गुरु जी अपने पास जब उनकी इच्छा होती है, और उसके साथ ही जो है हम जो है उनके साथ जुड़ते हैं। अगर हम जाना चाहें गुरु जी के पास, यदि उनकी मर्जी नहीं है तो हम नहीं जुड़ पाएंगे उनसे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। कई बार हुआ है, घर से चले पर गुरु जी नहीं चाहते कि आप आए उस दिन, तो वो जो है आप नहीं पहुंच पाते। रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती, घटना हो जाती, आप नहीं पहुंच पाते। और जब वो बुलाते हैं वो ही श्रेष्ठ समय है आपके वहां पे जुड़ने का, वो ही आपके सामने सबसे उचित समय है। और गुरु जी जानते हैं वो समय कि वो सबसे अच्छा समय है, और उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। तो हमें भी गुरु ने जोड़ा था अपने साथ, और हम उनके साथ जब से पहुंचे इतना मधुर रहा है, इतना अच्छा रहा है। मतलब जब परिवार के साथ जाना शुरू किया तो उस समय ऐसा मन में ऐसे कोई बात नहीं थी। मतलब लोग नॉर्मली पहुंचते हैं किसी स्वास्थ्य के कारण या किसी बिजनेस के प्रॉब्लम के कारण या कोई और जीवन में कोई और प्रॉब्लम है तो इस वजह से पहुंचते हैं। हमारा ऐसा नहीं था। जिज्ञासा ज्यादा थी कि गुरु होता क्या है और गुरु जी हैं क्या। मन में कोई भावना नहीं थी कि साधु संत होंगे, बूढ़े दाढ़ी वाले होंगे, ऐसा कुछ नहीं पता था। मतलब माइंड जो है बिल्कुल ब्लैंक माइंड जिसे बोलते हैं, बिल्कुल कोई चित्रण नहीं था मन में। हम पहुंचे थे, जब पहुंचे और जब जाने लगे रेगुलरली, मतलब रेगुलरली जाने लगे जिसको मैं बोलता हूँ। पहुंचे तो खैर पहुंचे तो कब पहुंचे गुरु जी के पास वो उन्हीं को याद है, और उनके बारे में पता लगना शुरू हो गया। तो जब रेगुलरली जाने शुरू हुए, मतलब जिस समय, तो उस समय जो है बस जाते ही रहे रोज। मतलब जिसे बोलते हैं कोई ना कोई शक्ति थी जो कि ले जाती थी। बड़ी बेटी की जो है अपने हस्बैंड के पास साथ पहुंची वहां पे, और उसको जो है बचपन से उसे गायनोकोलॉजिस्ट ने बताया हुआ था कि उसको कोई प्रॉब्लम है और उसको शायद बच्चा जो है कंसीव नहीं हो सकता, और कंसेप्शन जो है उसका नहीं होगा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और पहुंची, वो जब आई गुरुजी के पास तो महीने भर में जो है पता लगा जी शी इज कंसीव्ड। सबसे बड़ा जो है अभी जो ग्रैंड चाइल्ड है बेटा, वो इस समय 16 साल का है। गुरुजी जो है उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। हमने कभी कुछ उनसे शायद एक बार बोला, एक बार या कुछ प्रार्थना करिए उनके समक्ष, और वैसे जो उनके पीछे जो है करा है कभी कभी प्रार्थना, ऐसी बात नहीं है। वहां पर जो है एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था मैं, मुझे जो अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, मैं जो हूँ ऑफिस से लेकर के निकल गया कि आज तबीयत ठीक नहीं है और मैं वापस जा रहा हूँ। तो हम आ गया, मैं घर वापस, आराम किया। अगले दिन फिर, और उन दिनों मैं खुद ड्राइव करता था, और मैं हम जो है गुड़गांव में रहते हैं और वो जो है ऑफिस जो है दिल्ली में था। तो अगले दिन ड्राइव करके खुद गए और ऑफिस में रहकर फिर वापस आ गए। उसके बाद संडे था, संडे को किसी ने कहा कि अमिताभ तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो
मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो अगले दिन जो है सुबह मैं जो हूँ पहुंच गया वहाँ, यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल हुआ करता था उस समय, ओमकार हॉस्पिटल, बहुत पुरानी बात। तो वहां पे पहुंचे तो वहां पे उन्होंने जब ईसीजी लिया तो उन्होंने कहा चेंजेस हैं ईसीजी में, और मुझे एडमिट कर लिया। मैंने अपनी वाइफ को बताया, वो प्रिंसिपल थी स्कूल में, भागी भागे उन्होंने एकदम अपने बच्चों को बताया। तो दामाद और उनके बड़े भाई भागे हुए आए, और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे वहां से निकाल के एस्कॉर्ट्स में मूव कर दिया। एस्कॉर्ट्स में एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई, मतलब टेस्ट वगैरह हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, और उसके बाद डिस्चार्ज हो गया वापस। पर एंजियोग्राफी जब हुई तो उस समय जो है बताया डॉक्टर ने कि इसमें जो है राइट कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें 100% ब्लॉकेज है, मतलब खून बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है। अब सोचिए इस बात को कि हार्ट में जो है खून नहीं जा रहा है, और उसने कहा तीन, एक छोड़िए, 3 ब्लॉकेज हैं डिफरेंट आर्टरीज में, डिफरेंट जगहों पर, और एक जगह बाईपास जो है स्वाभाविक रूप से नेचुरली हो चुका है। तो अब उस समय 100% ब्लॉकेज के बाद जीवित हमें किसने रखा? गुरुजी हो सकते हैं, और तो कोई नहीं हो सकता, भगवान हो सकता है वो। तो और उसके बाद जब डॉक्टर ने स्टेंट डाला तो उसके बाद कहते हैं कि इतना लंबा स्टेंट मैंने अपने कैरियर में आज तक नहीं डाला। उसके बाद एक बार जब वो टीएमटी टेस्ट हो रहा था, तो वहां पे जब टीएमटी टेस्ट हुआ तो वहां पे डॉक्टर कहता आप क्यों आए यहाँ पे? मैंने कार्डियो ने बोला कि टीएमटी टेस्ट है, तो मैं आ गया। तो कहता नहीं आपका तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है उसमें, आपका तो हार्ट बिल्कुल हेल्दी है। और ये बात है उसके 4-5 साल बाद की। अब जब हम वहां से थोड़ा पीछे आ रहा हूँ, एस्कॉर्ट से जब बाहर निकल के आए और गुरुजी के पास पहुंचे तो बताया गुरुजी को, तो गुरुजी का लोटा जो है, तो उन्होंने लोटा जो है वो ब्लेस करके दिया, और उसमें से आधा जल जो है, जैसा आपको पता है, वो तो सबको ही पता है कि आधा जल जो है वो सुबह उठ के पीना है और बाकी से नहा जाए। तो कई वर्षों तक किया, और राख से उसे धोना है, डिटर्जेंट कभी नहीं लगाना है, राख ना मिले तो नींबू और नमक लगा लो उसमें, और क्या। पर डिटर्जेंट का इस्तेमाल कभी नहीं करना, और उसमें डिटर्जेंट शायद छूना भी नहीं चाहिए, वो अच्छा ठीक नहीं है। तो जब उसमें गुरु ने दिया था तो गुरु ने अपने दोनों हाथों में लिया नाम, और वो डेट ऑफ बर्थ पूछा, और उसके बाद उसमें मुंह, उसके लोटे का जो खुला हिस्सा होता है उसमें मुंह लगा के कुछ मंत्र जाप किया। तो वो था उनका स्पिरिचुअल इंट्रोडक्शन। यानी लोटे पे जो है वो संभवतः नाम लिख दिया जाता है, जिसको जो है आध्यात्मिक इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं वो होता है। पर आप बोलेंगे कि आज क्या है, आज तो गुरुजी है नहीं शरीर में, तो समाधि ले चुके हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो गुरु ने कहा है कि चिंता की कोई गल नहीं है, वो जो है लोटे को मेरे स्वरूप से छुआ दो और वो जो है ब्लेस हो जाएगा। तो ये चीज जो है समझने वाली है। आई मीन ये हुआ था हमारे साथ एक, और उसके बाद जो है होती रहे, कुछ ना कुछ होता है जीवन में। पर 90% जो है जो कल्याण गुरु जी का होता है उसका तो हमें पता ही नहीं लगता, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, पर वो करते जाते हैं। पर हमें जो है अपनी आंखें और दिमाग और कान और सब कुछ खुला रखना चाहिए, जिससे हमें पता रहे, जितना हम गुरु जी के कल्याण का जान सकें और उनको शुक्राना कर सकें। शुक्राना तो खैर करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि शुक्राना किए जाओ उन चीजों का भी जिनको पता नहीं है, तुमने बुरी कर दी है, जाने में अनजाने में, अनजाने में बहुत चीजें बुरी हो जाती हैं। मानव है, हम मनुष्य हैं, तुच्छ मनुष्य हैं। गुरु जी के लिए तो हम जैसे कीड़ों के समान हैं, बहुत छोटे छोटे बिल्कुल, पर वो कल्याण करते रहते हैं, करते रहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा आपस में होता है इंटरेक्शन, हो सकता है हमने किसी का दिल दुखा दिया हो, बातों बातों में थोड़ा ऊंची आवाज करके बात कर दिया। पति पत्नी का आपस में रिश्ता होता है, कभी पति ऊंचा बोल देता है, कभी पत्नी ऊपर ऊंचा बोल देती है। माँ बाप के साथ भी बचपन से होता है कि हम ऊंचा बोल देते हैं, बचपन में तो खैर इतना पता भी नहीं होता, माँ बाप के साथ ऊंचा बोल देते हैं, जिद पकड़ देते हैं, गलत बातें कर देते हैं, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, दुनियादारी में पता नहीं कौन कौन आता है, किस किस के साथ हमारा मिलन होता है। तो पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाए। इसीलिए गुरु ने कहा था कि जिन बातों का आपको पता नहीं है कि आप गलत कर चुके हो, वो भी मैं माफ कर दूंगा, पर शुक्राना तो करे जाओ, उनके लिए भी माफी मांगते जाओ। वो तो कर्मों पे बहुत उनका विश्वास था गुरु जी का जो है, और होता है
कर्म जो है सबसे आवश्यक है, क्योंकि कर्म हम करते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, कभी बिना काम किए कभी नहीं बैठ सकते। मनुष्य शरीर है, अभी बैठे हुए हैं तो भी काम कर रहे हैं, खड़े हुए हैं तो भी काम है, लेटे हुए हैं वो भी एक कर्म है। लिखना, पढ़ना, ऑफिस में काम करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो भी आपकी जो भी क्रियाएं हैं वो सब कर्म ही तो हैं। ऐसा कब हो सकता है कि आप कोई कर्म ना करें? और उन्हीं को सुधारने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतिम ध्येय क्या है इसका, इस शरीर का? क्या हम अपना जो है शरीर त्याग देंगे अंत में जाके, और उसके बाद पुनर्जन्म हो जाएगा, अगला जन्म हो जाएगा, अगले जन्म में फिर हम कर्म करेंगे, कष्ट भोगेंगे, सुख भोगेंगे, दुख भोगेंगे, और चलता रहेगा जन्म जन्म तक, हर जन्म में चलता रहेगा। क्योंकि ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना करी है, और सृष्टि की हर रचना में ब्रह्म स्वयं विद्यमान है। और इस कारण जो है, हर एक चीज जिसमें ब्रह्म है, चैतन्य चीज जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो चैतन्य का मतलब है जिसमें भी ब्रह्म विद्यमान है, जिसमें भी लाइफ है, जिसमें भी वो है, चाहे वो चलती हो या नहीं चलती हो, चर हो या अचर हो। मानव चर है, जीव चर है, पशु चर है, पक्षी चर है, पेड़ तो चर नहीं है, अचर है, पर चेतन है। तो जितनी भी जीव हैं, इसीलिए सबको एक श्रेणी में डाल दिया और कहा उनको सबको कि सब जीव हैं। तो जीव जो हैं वो सब, उनका ध्येय जो है अंत में जाके उसी ब्रह्म में जाके मिलने का है, जिसके हम अंश हैं, और उसी को संभवतः मोक्ष कहते हैं। और हर कर्म में आप कुछ अच्छे कर्म करते हो, कुछ बुरे कर्म करते हो। बुरे कर्मों के लिए शिव पुराण में कहा कि नरक भोगते हैं, अच्छे कर्म करते हो तो उन लोगों में जाके सुख भोगते हैं जिनकी आपने आराधना की है। अगर आप विष्णु की आराधना करेंगे, आप विष्णु लोक में जाओगे। ब्रह्म लोक की आराधना, ब्रह्म की आराधना करिए, ब्रह्म लोक में जाओगे। शिव की आराधना करिए, शिव लोक में जाओगे। अलग देवताओं की आराधना करिए, स्वर्ग में जाओगे। तो जिसकी आराधना करिए उसी लोक में आप जाके सुख भोगोगे। और जब सुख का समय समाप्त हो गया, अगर थोड़े से नरक वाले बचे हैं तो उनको सहन करके फिर अपना प्रारब्ध लेके आप वापस आ लोगे। पर इसको खत्म करना है, और यही जो है, इसी को मोक्ष कहते हैं, जब ये जन्म और मृत्यु का चक्र जो है समाप्त हो जाए। और गुरु जी यही करवाते थे, उनका ध्येय यही था कि जो भी आया है, हम उनके पास पहुंचे हैं, उन्होंने हमें बुलाया है हमारे समस्त दोषों के साथ, हमारी सब गलतियों के साथ, और हमें उनका धन्यवाद, उनका शुक्राना, उनका थैंक यू, उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमारी सब गलतियों के साथ, हमारे सब दोषों के साथ हमको स्वीकार किया है, हमको अपनी शरण में लिया है, और यही वो करवाते हैं। और इस कारण जो है, उनके कर्म जो है वो भी हमारे कर्मों को ठीक करने के लिए थे हमेशा। कई लोगों का स्वास्थ्य अच्छा किया, कई लोगों को भोग दिए। भोग तो खैर सबको देते थे वो, और जहां भी तकलीफ होती थी वहां पे वो हमेशा रहते थे। उनको पता होता था कि जब कई बार जो है मन से बात उतर भी जाती है, पर वो हमेशा अपना एहसास दिला देते हैं जब भी आप तकलीफ में होते हैं कि मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है, घबराता क्यों है। लैंसडाउन गए थे हम एक बार, तो यहां से जब लैंसडाउन पहुंचे तो कार की नीडल जो है आधा शो कर रही थी। मैं खुश हो गया, मैंने कहा अरे वाह, बहुत बढ़िया माइलेज दी है कार ने, तो आज आधा ही टैंक चला है। और जैसे आपको पता है, लैंसडाउन यहाँ से कोई 300 किलोमीटर के करीब होगा, उसके आसपास। तो उसमें जो है आधे से ज्यादा टैंक खर्च हो जाना चाहिए, किंतु नीडल जो है पेट्रोल की जो आधे पे थी। तो ठीक है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर हमने, बस खुश होकर आ गए कमरे में। अगले दिन जो है हमने कहाँ चले, तो वहां से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है, शिव मंदिर है। हमने कहा चलो वहां पे चलते हैं। तो निकले, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मुश्किल से 10-15 किलोमीटर, थोड़ा दूरी गए होंगे, 10-15 किलोमीटर की फ्यूल गेज की नीडल जो है, जो बीच में थी, एकदम जीरो पे आ गई। तब एहसास हुआ कि अरे बाबा, ये तो अपना पेट्रोल टैंक की जो नीडल थी, जो सुई थी, वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। पेट्रोल तो इसमें है ही नहीं,
खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? रुक कर पूछा एक छोटे से दुकानदार में, जैसे शैक वगैरह होता है, खाली सड़क थी बिल्कुल, जहां भी अगली दुकान छोटी सी मिली, 6 फुट बाय 8 फुट की। तो उससे पूछा भैया पेट्रोल पंप, कहने का पीछे कोटद्वार में है। अब लैंसडाउन से कोटद्वार जो है 40 किलोमीटर है, और हम लैंसडाउन से भी 10 किलोमीटर आगे आ गए थे। और हमने कहा आगे, कहता आगे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, वहां पे 100, मैंने कितना दूर है, कहता 100 किलोमीटर है। अजीब दुविधा है। सुना था कि गुरुजी जो है बिना पेट्रोल के ग्रेवाल अंकिल की गाड़ी ले गए थे, तो हमने भी प्रार्थना करी, एक रस्सा जरूर खरीद के रख लिया एक दुकान से, कि अगर ज्यादा इमरजेंसी हुई तो कम से कम गाड़ी टो हो सकेगी। और प्रार्थना करी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज मंदिर के दर्शन करवा दीजिए। और आप जो है विश्वास नहीं करेंगे, उसके आगे 20-25 किलोमीटर मंदिर तक ड्राइव किया। वहां पे मैंने कोशिश करी, पार्किंग में कई गाड़ियां खड़ी थी, मैंने कहा भैया पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। तो उन्होंने कहा निकाल सको तो निकाल लो, ऐसी कोई बात नहीं, सहायता करने को लोग तैयार थे। पर आजकल जो है जहां पे पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल टैंक तक पाइप जो है सीधा नहीं हुआ है, जो कि पुरानी गाड़ियों में हुआ करता था, तो निकला नहीं कोई पेट्रोल। एक ड्राइवर ने कहा, टैक्सी ड्राइवर ने, साहब आप आगे आगे चलो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको टो कर लूंगा। और उसके बाद जो हम वो 40-45 किलोमीटर का रास्ता तय करके जैसौन वापस आ गए। वहां पे बाजार में पूछा तो उसने कहा कि साहब एक तो आर्मी में मिल जाएगा पेट्रोल आपको। अब वो शनिवार को दोपहर का टाइम, रिटायर्ड ऑफिसर, और उसके बाद जो है मैंने कहा पता नहीं कौन हेल्प करेगा, और उसमें प्रोसीजर भी, कागजी कार्रवाई काफी लंबी चौड़ी होती है। तो मैंने कहा और कोई तरीका? कहने का एक दुकानदार है यहाँ पे पीछे की तरफ, और उसके पास जो है कभी कभी वो बोतलों में पेट्रोल रखा करता है। तो हमने कहा ठीक है। तो हम पहुंचे उसके पास, उसने कहा साहब मेरे पास 4 बोतल पेट्रोल है। मैंने कहा ठीक है दे दो। और 4 बोतल वो दारू की बोतल थी जिसमें वो पेट्रोल रखता था, और 750 ml के हिसाब से 4 लीटर हुआ कोई, 4 बोतल हुआ कोई 3 लीटर। तो 3 लीटर पेट्रोल जो है वो फटाफट लाके मैंने गाड़ियों में डाल दिया। अब गुरु ने उतने ही पेट्रोल का इंतजाम कराया जितनी हमें कोटद्वार तक जाने के लिए आवश्यक था। अगले दिन हम मेस से निकले वहां पे जहां पे रह रहे थे, और वहां से ड्राइव करके कोटद्वार आ गए, और कोटद्वार में आके फिर पेट्रोल टैंक फुल कराया। गुरु जी इंतजाम करते हैं, उनको पता है, आपको आभास हो ना हो, आप प्रार्थना करो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ, उस जगह इसका नाम था तारकेश्वर, वो जो है याद आ गया मुझे, तारकेश्वर मंदिर है, वो 40 किलोमीटर दूर लैंडस्लाउन से, जहां पे कहते हैं कि जमीन से वो शिवलिंग प्रकट हुआ है। इस तरह के बहुत छोटे मोटे बहुत वो हुए इंसिडेंट्स। और एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है कि हम जो हैं लॉस एंजलिस में था, आ रहे थे हम वापस, तो हमारी बेटी भी अपनी बेटी के साथ जो है आ रही थी वापस हमारे साथ। अब वो जो है यूएस में रहते हैं, तो उनके पास वो H1 कार्ड क्या है वो होता था उनके पास उन दिनों। अभी तो खैर ग्रीन कार्ड मिल गया उनको, पर उस समय जो है H1 वीजा था। और उसकी छोटी बेटी भी थी जिसका जो है मेरे ख्याल से 4 महीने की या कुछ ऐसे रही होगी, 6 महीने की शायद थी उस समय। तो हम जो है वापस आ रहे थे भारत, और वो हमारे साथ आ रही थी। तो लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पहुंचे, तो हमारी फ्लाइट जो है लंदन के थ्रू थी। तो वहां पे हमारा तो कर दिया उन्होंने अप्रूव, वहाँ पासपोर्ट वगैरह, क्योंकि हमारा टिकट था वो वाया लंदन ही था, और ट्रांजिट के कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है उनका जो है उसकी बेटी का भी हो गया, क्योंकि वो यूएस सिटीजन थी। पर अपनी बेटी का जो है वो रोक दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इसमें जो है ब्रिटिश वीजा नहीं है, ट्रांजिट वीजा चाहिए इसमें। तो ट्रांजिट वीजा था नहीं, तो उसको बोला नहीं तुम ट्रैवल नहीं कर सकती। अब फ्लाइट जाने में सिर्फ 2.5 घंटे या 2.75 घंटे, आई मीन बहुत थोड़ा टाइम बाकी था, 2.5 घंटे शायद बाकी था। अब क्या करें क्या करें क्या करें, कैंसिल कर, वो सोचने लगी कैंसिल करते हैं ऐसे टिकट को, और क्या करें, और दूसरी फ्लाइट देखने लगी। इतने मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा बेटे अपना पासपोर्ट दे मुझे जरा, मैं जाके बात करता हूँ काउंटर पे। तो मैंने जाके बोला उनको, मैंने कहा ये इंडियन टिकट पासपोर्ट है, इसमें ट्रांजिट वीजा की कहा, जो जैसे हमारा है वैसे उनका भी है। कह नहीं सर, इट कैन नॉट बी। अचानक जो है नजर पड़ी कैनेडियन वीजा पे, जो कि पासपोर्ट में था। मैंने कहा विल दिस डू? ओ दिस इज देयर। मैंने कहा हाँ इट इज देयर। तो उसने जस्ट वेट, और वो भागी हुई गई अपने सीनियर ऑफिसर के साथ वहां पे, उसने शायद लंदन कॉल किया क्या किया, और वापस आई और उसने कहा आप जा सकते हैं। गुरु जी की महिमा कि
उन्होंने रास्ता निकाल दिया और उसके बाद खुशी खुशी हम अपनी उसी फ्लाइट से आए। और उसके बाद खैर मतलब पर उनका शुक्राना करते करते थकते नहीं है, हर दिन उनका शुक्राना करना, और उसी से हमारे जो है फिर भी वो कम ही रहेगा उनके लिए, कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि वो जो हमारे लिए करते हैं उसकी तो आपको पता ही नहीं है कितना वो करते हैं हमारे लिए, उसका हमें एहसास भी नहीं है, आभास भी नहीं होता। अभी 2-3 साल पहले की बात है कि मैं जो हूं गिर पड़ा बाथरूम में, स्लिप हो गया। अब इस उम्र में जो है, और मुझे जो है छाती में जाके जो है वो जमीन पे लगा या जिस पे बैठ के नहाते हैं उस पे लगा, मुझे ठीक ठीक पता नहीं, पर दर्द हुआ थोड़ा सा। सोमवार का दिन था, उसके बाद हम तैयार होकर बड़ा मंदिर चले गए, जैसे हमारा रूटीन था। हर मंडे हर सोमवार को जो है बड़ा मंदिर हम जरूर जाया करते हैं। और हम जो चले गए और रास्ते में जो है मेरा पेन बढ़ गया, दर्द बढ़ गया। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा सुबह बाथरूम में गिर पड़ा था और दर्द हो रहा है, अभी तुमने बताया क्यों नहीं, आते नहीं डॉक्टर के पास जाते। मैंने उस समय नहीं हो रहा था, इतना बढ़ गया है, क्या करूं। तो जब तक पार्किंग में पहुंचे मंदिर की, तो वहां पे जाके दर्द इतना बढ़ गया था कि मेरे से सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर के अनाउंसमेंट करें, मैंने कहा बड़ा मंदिर आए देखते हैं, लेट्स सी। तो वो मेरा हाथ पकड़ के ले गई, बड़ा मंदिर में दर्शन हुए, उसके बाद चाय प्रसाद पीछे जाके लिया, और उसके बाद जो है हम जो है अब चल के अपनी गाड़ी में आए और ड्राइव करके वापस आने लगे। मुश्किल से 1 किलोमीटर आए होंगे कि बाहर ही निकले होंगे, पार्किंग से निकल के राइट टर्न किया होगा, थोड़ी दूर ही आए होंगे कि मुझे एहसास हुआ कि वो जो है दर्द जो है कम हो गया। अगेन गुरु जी की मेहर स्पष्ट थी। उसके बाद पेन जो काफी टॉलरेबल हो गया, बहुत कम हो गया दर्द। उसके बाद आए हम पारस हॉस्पिटल में, दिखाया, एक्सरे वगैरह हुए, तो वहां पे सर्जन ने बोला कि साहब आपको जो है रिब में हेयरलाइन क्रैक है। तो कहने के इसके लिए कोई पीओपी वगैरह प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं लगता, ऐसे ही रहेगा आपका, और आप जो है 5-6 हफ्ते में, 2 महीने में, 2.5 महीने में ठीक हो जाएगा अपने आप ही। तो हमने कहा ठीक है, पर गुरु जी की मेहर फिर से वो 4 हफ्ते में ही ठीक हो गया। गुरु जी को तो बस धन्यवाद ही कर सकते हैं कि उन्होंने जो है इस प्रकार उभारा अपने को। उसके बाद जो है जो भी शक्ति थी जिसने मुझे गिराया था, जो भी बुरे ग्रह रहे होंगे, वो एक बार फिर प्रकट हुए जून में। ये बात थी फरवरी की, जून में फिर प्रकट हो गए वो ग्रह, और फिर मैं बाथरूम में गिर पड़ा। इस बार जो है बम्स में गिरा नीचे और चोट लगी, और उसके बाद फिर मैं आके बैठ गया और कुछ ऐसा खास महसूस नहीं हुआ। मतलब अगले दिन बाजार में काम था, चला गया मैं बाजार में। बाजार में पहुंचे तो वहां पे मुझे ब्लैकआउट हो गया और मैं बेहोश हो गया बाजार में। दुकानदार वगैरह फटाफट उठा के वहां पे डॉक्टर के पास लाए, डॉक्टर ने देखा वगैरह, जब आराम वगैरह हुआ तो उसने बीपी वगैरह कहकर, और दुकानदार ने कहा कि हम ड्राइव करके जाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा ड्राइव करके। तो उसने बोला दुकानदार ने कि साहब आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इस वजह से आपका बीपी जो घट रहा है। डॉक्टर ने कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इस वजह से आपको ब्लैकआउट हुआ। घर आया, बीपी मेजरमेंट किया तो 80/30 था, और नॉर्मली क्या होता है 120-130 ऊपर का होता है, और 80 के करीब, 70-80 के करीब जो नीचे का होता है। ऊपर का जो उस समय था वो 80 था, 80, और नीचे का जो था वो 30 था। गुरु ने जीवित रखा अगेन, और उसके बाद फिर से वो हॉस्पिटल में जाके वो पूरे टेस्ट वगैरह हुए तो पता लगा जी काफी ब्लीडिंग हुई है, बहुत ब्लीडिंग। उसके बाद जो है, और गुरु जी की मेहर है, बचा के रखा है उन्होंने।